Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this is going to be the part 2 of Prime Minister of India. हम बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सो इफ यू रिमेंबर, हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत कुछ देख लिया था, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, उनकी टेन्योर के बारे में, अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी अ पीएम. तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी इन द पार्ट 1. एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में एंड प्राइम मिनिस्टर्स की पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट. सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम प्राइम मिनिस्टर्स की पावर्स एंड फंक्शंस देखने वाले हैं. सो हम एक एक करके जो है उनकी पावर्स एंड फंक्शंस डिस्कस करते हैं. सो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पावर आती है, दैट इज एडवाइजेस द प्रेसिडेंट. इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए या जितने भी सिग्निफिकेंट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट या उनके रिमूवल के लिए किससे एडवाइस करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं. ठीक है, तो केवल प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे ही जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. कौन से मिनिस्टर्स को, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाले हो या फिर चाहे वो चेयरमैन हो यूपीएससी के, इलेक्शन कमिश्नर्स हो या अदर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हो. ठीक है, एंड उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स की और क्या पावर आती है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, पोर्टफोलियोज एलोकेट करते हैं. मीन्स उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है या फिर हम कह सकते हैं उनकी जो कैबिनेट होती है उसमें किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा या क्या डिपार्टमेंट मिलेगा, तो वो डिसाइड कौन करते हैं, वो डिसाइड प्राइम मिनिस्टर करते हैं. तो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में किस मिनिस्टर को हेल्थ डिपार्टमेंट मिल रहा है, किसको एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसको डिफेंस डिपार्टमेंट, तो ये सब डिसाइड कौन करते हैं, ये सब अलोकेट कौन करते हैं, तो ये सब अलोकेट या रीशफल जो है वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर. एंड इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक कम्युनिकेशन चैनल की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में वो इंफॉर्मेशन इधर से उधर कम्युनिकेट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स. तो वो जो इंफॉर्मेशन है उसे कम्युनिकेट करने का काम कौन करते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं. ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर एक्ट करते हैं एज अ चेयरमैन ऑफ वेरियस काउंसिल्स. ठीक है, जैसे नीति आयोग हो गया या एनआईसी हो गया या आईएससी हो गया या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गया. तो ये जितने भी वेरियस काउंसिल्स है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं. तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी. एंड जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है उससे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में अनाउंस करने का काम भी किसका है, प्राइम मिनिस्टर का. ठीक है, नाउ ये तो हुए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस. अब कुछ अदर फंक्शंस भी है प्राइम मिनिस्टर के, जैसे फॉरेन पॉलिसीज को शेप करना. ठीक है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होना, पॉलिटिकल हेड होना, एटसेट्रा. तो ऐसे कुछ अदर फंक्शंस भी है जो कि प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म करते हैं. आई होप आपको ये पावर्स एंड फंक्शंस क्लियर हुई हो, जिसमें हमने क्या बोला, प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, कम्युनिकेशन चैनल की तरह एक्ट करना बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट, चेयरमैन होना वेरियस काउंसिल्स का, मीटिंग्स को प्रिसाइड करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज अनाउंस करना इन दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एंड पोर्टफोलियो एलोकेट करना एंड अदर फंक्शंस परफॉर्म करना. तो ये सब पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं इन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड है. तो सबसे फर्स्ट आर्टिकल आता है, दैट इज आर्टिकल 74, जिसमें क्या लिखा हुआ कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो क्या कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट को हेल्प भी कर सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं. और उनकी जो एडवाइस है उसे आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल था रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें हमने क्या बोला, आर्टिकल नंबर 74, जिसमें हमने ये बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प भी कर सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को. ठीक है, एंड उनकी एडवाइस को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो. ओके, Now another important article related to the Prime Minister and Council of Ministers is Article 75, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो PM है, दैट मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको कौन अपॉइंट करता है, तो उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. एंड जो अदर मिनिस्टर्स है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की क्या लिमिट है, तो 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ. लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसके 15% जो है वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मिनिस्टर्स है. ठीक है, एंड काउंसिल जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी टू दी लोकसभा.
मतलब काउंसिल ने अगर कुछ डिसीजन लिया है तो ऐसे में लोकसभा उस चीज पे क्वेश्चनिंग कर सकती है एंड काउंसिल जो होगी वो आंसरेबल होगी टू द लोकसभा, उन्हें आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज यहाँ बोली गई है। एंड मिनिस्टर सर्व करते हैं एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट ही उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं मिनिस्टर्स को, बट ओनली एट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आर्टिकल 77, जो कि बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये आर्टिकल बताता है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क कैरी आउट किया जाएगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो अब ये आर्टिकल ओवरऑल क्या बताता है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वर्क है वो कैसे कैरी आउट किया जाएगा। ठीक है, जैसे ऑल एक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जितने भी एक्शंस ले रही सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट, तो वो एक्शंस किसके नाम पे लिए जाने चाहिए, तो वो एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाने चाहिए। मतलब कोई भी एक्शन लेने के नीचे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कोई भी एक्शन लेने के बाद नीचे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, दैट दिस एक्शन इज टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो चीज यहाँ पर लिखी भी होनी चाहिए। सेकेंडली, जो प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो रूल्स बनाएंगे कि कैसे गवर्नमेंट बिजनेस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए अमंग द मिनिस्टर्स। मतलब एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए यहाँ पर ये किया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो रूल्स बनाएंगे कि किसको कौन सी फाइल या कौन सी मिनिस्ट्री जो है हैंडल करनी होगी, तो उसके लिए रूल्स कौन बनाएंगे, प्रेसिडेंट बनाएंगे। थर्ड इज, जो प्रेसिडेंट है वो रूल्स बनाएंगे ये इंश्योर करने के लिए कि स्मूथ कम्युनिकेशन हो बिटवीन द मिनिस्टर्स, ताकि जितने भी मिनिस्टर्स है या डिपार्टमेंट है वो कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क कर पाए एंड कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये चीज बोली गई है इन द आर्टिकल 77, जहां पर हमने क्या देखा कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर यूनियन गवर्नमेंट का जो वर्क है वो कैसे कैरी आउट किया जाएगा, तो वो चीज लिखी हुई इन द आर्टिकल 77। नाउ कम्स द आर्टिकल 78, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल क्या बात करता है, तो ये आर्टिकल जो है इसमें लिखी हुई है ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, कि प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है प्रेसिडेंट को लेकर। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म्ड रखना होता है अबाउट ऑल द डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट, कि उनकी कैबिनेट क्या डिसीजंस ले रही, तो वो सब डिसीजंस उन्हें किनको इन्फॉर्म करने होते हैं, तो वो सब डिसीजंस उन्हें प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने होते हैं। उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट कुछ पूछते हैं प्राइम मिनिस्टर को तो उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रेसिडेंट को देनी पड़ती है। उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट कुछ पूछते हैं प्राइम मिनिस्टर से रिगार्डिंग एनीथिंग, तो ऐसे में उन्हें जो है दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर को जो है इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है टू दी प्रेसिडेंट। एंड इफ प्रेसिडेंट को लगता है कि ये मैटर जो डिस्कस किया जाना चाहिए इन द कैबिनेट, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर को वो मैटर कहाँ भेजना चाहिए, कैबिनेट में भेजना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जहां पर हमने आर्टिकल 74, 75, 77 एंड 78 जो है डिस्कस की। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट। हमने कुछ पावर्स एंड फंक्शंस देखी प्राइम मिनिस्टर की एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करे रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हुए हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी क्वेरी रहती है रिगार्डिंग एनीथिंग और एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, नहीं तो इट्स कंप्लीटली फाइन। And one more thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.